चलो बच्चों देखो ये एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 इसको देख लेना। तो इसमें पहले क्वेश्चन देखना। इसमें हमको दे रखा है कि अनंत लंबाई के दो धारावाही वायर हैं जिसमें प्रत्येक में धारा I बह रही है और पहले केस में धारा समान दिशा में बह रही है। ठीक है, अब देखो दोनों वायर के बीच कुल दूरी x0 है। तो देखो इस वायर से x0/3, तो इस वायर से 2x0/3 दूरी पर इधर कोई बिंदु है। यहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। और उसके बाद इस बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश है जो v वेग से इसे गति कर रहा है, तो इसकी पथ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी वो देखना है। और फर्स्ट पार्ट में पथ की जो वक्रता त्रिज्या है वो r1 दे रखी है। सेकेंड पार्ट में सेम वही सिचुएशन है, लेकिन सेकेंड पार्ट में दोनों वायर में धारा अपोजिट दिशा में बह रही है और सेकेंड केस में इसकी पथ की वक्रता त्रिज्या r2 है। तो हमको पूछा है कि r1/r2 का अनुपात क्या होगा वो देखना है। ये तो वही इसमें हमको वक्रता त्रिज्या ही निकालनी है। ठीक है, तो वही तुमने शायद 11th में सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, तो याद रखना कि कभी भी पथ की वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, है ना, कभी पथ की वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तो उसके लिए बिल्कुल सेट तरीका होता है। क्या करते हैं सबसे पहले पार्टिकल का वेग देखते हैं, फिर पार्टिकल पर लगने वाला परिणामी बल देखते हैं, फिर अभिलंबत बल देखते हैं और फिर भगवान का नाम लेकर के अभिलंबत बल बराबर द्रव्यमान इंटू अभिलंबत त्वरण लिख देंगे। और अभिलंबत त्वरण मतलब अभिकेंद्रित त्वरण, तो उसको v²/rc लिख सकते हैं, जहाँ rc उसके पथ की वक्रता त्रिज्या होती है। बस वही करते हैं। चलो फर्स्ट केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस में दोनों वायर में धारा समान दिशा में बह रही है। इस वायर से x0/3 दूरी मतलब इस वायर से 2x0/3 दूरी। इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा पहले वो देख लेते हैं ना। मैं लिख देता हूँ कि इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखते हैं। तो होता है चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होगा ना। चलो पहले इस वायर के कारण, तो धारा ऐसे बह रही है, हथेली ऐसे रखेंगे और अंगुलियां लंबवत मुड़ा देंगे। तो इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में होगा लेकिन ज्यादा होगा। और मान कितना होगा μ0I/2πr। तो μ0I/2πr वायर की इस बिंदु की इस वायर से दूरी x0/3, तो इतना क्रॉस दिशा में होगा। ठीक है, और अब इस वायर के कारण देखते हैं। तो धारा ऐसे बह रही है, हथेली ऐसे रखेंगे और लंबवत मुड़ा देंगे। तो इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में होगा लेकिन कम होगा क्योंकि ज़्यादा दूर है। ठीक है, और इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वही μ0I/2πr बिंदु। ठीक है, इस बिंदु की इस वायर से दूरी कितनी है 2x0/3, ये डॉट दिशा में होगा। तो बस दोनों के चुंबकीय क्षेत्र अपोजिट दिशा में इससे घट जाएंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B1 - B2, इसको सॉल्व कर लेना। तो शायद जोड़ बाकी आती होगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारे पास आएगा 3 μ0I/4πx। चुंबकीय क्षेत्र 3 μ0I/4πx होगा। और तुम बताओ कि क्रॉस दिशा वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी इतना होगा क्रॉस दिशा में। ठीक, अब देखो इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्लस क्यू आवेश है जिसको v वेग से ऐसे प्रक्षेपित किया है। तो बस इसके पथ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी वो देखना है। तो चलो पहले इसका पथ किस दिशा में मुड़ेगा वो देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग ऊपर की ओर है, तो पॉजिटिव पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला इधर लगेगा। और बताओ चुंबकीय बल इधर लगेगा तो इसके कारण इसका पथ लेफ्ट दिशा में मुड़ेगा। समझते हो ना, वही कि इस पर चुंबकीय बल लेफ्ट दिशा में लगेगा तो उसके कारण इसका पथ लेफ्ट दिशा में मुड़ेगा। तो बस इस समय इसके पथ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी वो देखना है। तो अभी बताया था कि पथ की वक्रता त्रिज्या निकालने का वही तरीका कि सबसे पहले इसका वेग और लगने वाला वास्तविक बल देखते हैं। तो होता है इसका वेग तो कितना है v, और इस पर लगने वाला वास्तविक बल केवल चुंबकीय बल होगा। और तुम आराम से बताओ कि वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए इस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा सिंपली QVB। तो Q तो इसका आवेश, V इसका वेग,
और बी इस पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र 3 म्यू नॉट आई अपन 4 पाई एक्स नॉट ये होगा। ठीक है, बस वेग देख लिया, बल देख लिया, अभिलंबत बल देखते हैं। तो हमको पता है कि चुंबकीय बल तो क्यू वी क्रॉस बी होता है, मतलब चुंबकीय बल तो हमेशा वेग के लंबवत होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस बताओ, हमको पता है कि चुंबकीय बल हमेशा वेग के लंबवत होता है, इसलिए इस बार पूरा पूरा चुंबकीय बल ही अभिलंबत बल के टाइप से काम करेगा। तो बस है ना कि चुंबकीय बल हमेशा वेग के लंबवत होता है, तो पूरा चुंबकीय बल ही अभिलंबत बल के टाइप से काम करेगा। तो बस अब है ना, न्यूटन भगवान का नाम लेकर के बस इसके लिए न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, मतलब सिंपली इस पर लगने वाला अभिलंबत बल बराबर द्रव्यमान इंटू अभिलंबत त्वरण। है तो ध्यान रखिए, वेग देख लिया, बल देख लिया, अभिलंबत बल देख लिया, बस अब भगवान का नाम लेकर के अभिलंबत बल बराबर द्रव्यमान इंटू अभिलंबत त्वरण। जो हमको पता है कि अभिलंबत त्वरण बोले तो अभिकेंद्रित त्वरण, और अभिकेंद्रित त्वरण कितना होता है v स्क्वायर अपन आर सी मान रख देते हैं। तो अभिलंबत बल तो कितना है, ठीक कितना है क्यू वी, और इस बोझे को नहीं ढोते यार, आसानी के लिए ये जो पूरा नमूना है इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो बस अभिलंबत बल कितना है क्यू वी बी बराबर द्रव्यमान m इंटू अभिलंबत त्वरण मतलब अभिकेंद्रित त्वरण v स्क्वायर अपन आर सी ये हो गया। और पहले केस में जो वक्रता त्रिज्या है वो r1 दे रखी है, तो r1 हमारे पास कितना आ गया एम वी स्क्वायर अपन क्यू वी बी। जब मन में समझ जाएंगे कि b कितना है, इतना पूरा है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। बस वैसे अब सेकेंड केस भी देख सकते हैं, तो सेकेंड केस में भी सेम वही सिचुएशन है, लेकिन इस बार दोनों वायर में धारा अपोजिट दिशा में बह रही है। बस सबसे पहले इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। बस इस बार भी वही होगा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दोनों वायर के कारण होगा। तो सबसे पहले बताओ, इस वाले वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई एक्स नॉट बाई 3, और दिशा कैसी होगी वो देखना है ना। तो धारा ऐसे बह रही है, हथेली इधर और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे, तो इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में। ठीक है, इस वायर के कारण देखते हैं, तो बताओ इस वायर के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई दूरी 2 एक्स नॉट बाई 3, और दिशा के लिए वही राइट हैंड रूल, धारा की दिशा में अंगूठा हथेली इधर और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे। तो इस बार इस वायर के कारण भी क्रॉस दिशा में है, तो बस कह सकते हैं अगर धारा अपोजिट दिशा में बहा है तो बस अब इस बिंदु पर इस वायर के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में होगा और इसके कारण भी क्रॉस दिशा में होगा। मतलब इस बार दोनों के चुंबकीय क्षेत्र है ना, प्रत्येक के कारण क्रॉस दिशा में, मतलब इस बार इस बिंदु पर दोनों के चुंबकीय क्षेत्र घटेंगे नहीं, उल्टा जुड़ जाएंगे। तो इस बार चुंबकीय क्षेत्र B1 माइनस B2 की जगह B1 प्लस B2 होगा। तो इस पहले वायर के कारण तो म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई एक्स नॉट बाई 3, और इस दूसरे वायर के कारण म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई 2 एक्स नॉट बाई 3, लेकिन इस बार सेम दिशा में ना, इसलिए इस बार दोनों के चुंबकीय क्षेत्र घटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे। तो बस इस बार इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो ना, इनको जोड़ोगे तो 9 म्यू नॉट आई ओपन 4 पाई एक्स नॉट आएगा। ठीक है, तुम बताओ, और दोनों क्रॉस दिशा में, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी क्रॉस दिशा में इतना आएगा। तो बस आराम से बताओ कि पहले केस में चुंबकीय क्षेत्र 3 म्यू नॉट आई ओपन 4 पाई एक्स नॉट था, इसको बी बोला है। तो इस बार चुंबकीय क्षेत्र 9 म्यू नॉट आई ओपन 4 पाई एक्स नॉट है, मतलब पहले की तुलना में 3 गुना है। तो तब पहले केस में चुंबकीय क्षेत्र को बी बोला है, तो इस केस में चुंबकीय क्षेत्र 3 गुना है, इसलिए 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस अब यहाँ भी वही आवेश को v वेग से गति करा रहे हैं, तो बस इस बार पथ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी वो देखना है। तो बस वही देखेंगे, पहले वेग, तो वेग v, फिर बल देखेंगे। तो तब चुंबकीय क्षेत्र अंदर वेग ऐसा है, तो पॉजिटिव पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला इधर की ओर लगेगा, और उसके कारण इसका भी पथ लेफ्ट दिशा में मुड़ेगा। ठीक है, और बताओ इस बार चुंबकीय बल कितना लगेगा, वही क्यू वी बी, तो क्यू वी और बी की जगह 3b आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चुंबकीय बल का एक्सप्रेशन वही होगा क्यू वी, और चुंबकीय क्षेत्र 3 गुना इसे b की जगह 3b। और बताओ चुंबकीय बल वेग के लंबवत ही होगा, मतलब ये भी अभिलंबत बल के टाइप से काम करेगा। बस यहाँ भी सिंपली अभिलंबत बल बराबर द्रव्यमान इंटू अभिलंबत त्वरण,
और बताओ अभिलंब त्वरण मतलब अभिकेंद्रित त्वरण, जिसको v स्क्वायर अपन RC लिख सकते हैं, बस कर सकते हैं। तो बताओ इस बार अभिलंबित बल कितना होगा, इस बार भी अभिलंबित बल वही चुंबकीय बल QV भी, लेकिन QV और B की जगह क्या आएगा इस बार 3B इक्वल टू द्रव्यमान m इंटू अभिलंबित त्वरण मतलब अभिकेंद्रित त्वरण, तो v स्क्वायर अपन RC, और सेकेंड केस में वक्रता त्रिज्या R2 है। इसको ट्रांसफर करोगे तो इस बार R2 तुम्हारे पास कितना आएगा, mv स्क्वायर अपन QV इंटू 3B इतना आएगा, है ना। बस अब हमको R1 बाय R2 का अनुपात निकालना है, तो बस भाग दे दो, ठीक। कहाँ लिखो, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। R1 बाय R2 का अनुपात निकालना है, तो इसमें इसका भाग दे देना। तो देख सकते हो तुम कि इसमें इसका भाग दोगे तो अनुपात कितना आएगा 3, इस टाइप से इसको कर सकते हो।